Hey amigos, this is Ashish Asu and welcome to अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। जाएंगे तो देखना काला दिख रहेंगे, एक बार सिर्फ देखना, ठीक है। देखो भाई, हम लोग एक्सरसाइज 13 का इंट्रोडक्शन वीडियो देखे थे। काला दिख रहा है तो देखना। एक्सरसाइज 13 का हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो देखे थे और आज हम एक्सरसाइज 13.1 का ईच एंड एवरी क्वेश्चन का एनकाउंटर करेंगे। काला दिख रही है, यहाँ से एक बार तुम बढ़ा देना, ठीक है। 1 मिनट भाई, काला दिख, अब तुम देखना, आप काला दिख रहे हैं क्या? काला नहीं दिख रहा? ये सब लिखा हुआ पूरा दिख रहा है ना? देखो भाई, हम लोग एक्सरसाइज 13.13 का इंट्रोडक्शन वीडियो आया था क्या? इंट्रोडक्शन वीडियो। और इंट्रोडक्शन वीडियो अगर तुम लोग नहीं देखे हो तो भाई हम इसको आई बटन पे मेंशन कर देंगे, पहले जाके देख लेना। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.1। क्या? एक्सरसाइज 13.1। और 13 इंट्रोडक्शन वीडियो में हम बोले थे शंकु और छिन्नक। क्या? छिन्नक का फॉर्मूला नहीं बताए थे, तो शंकु का यूज तो अभी ही करेंगे हम लोग, लेकिन छिन्नक का यूज हम लोग एक्सरसाइज 13.4 में करेंगे, तो उसको हम लोग 13.4 में पढ़ेंगे। तो आज अब शंकु का क्या होता है फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। एक पेज ऐड कर देते हैं, एक पेज ऐड करते हैं। आ जाओ भाई, हम लोग शंकु के बारे में हल्का सा जान लेते हैं, ठीक है। शंकु होता क्या है? शंकु हम लोग बोलते हैं जोकर की टोपी। अगर इसको नहीं समझ पा रहे हो तो जन्मदिन में हम लोग जो टोपी पहनते हैं, क्या? जन्मदिन में, जन्मदिन की टोपी, वो होता कैसे? शंकु के आकार का होता है। कैसे होता है हम बना के दिखा दे रहे हैं भाई। शंकु में ये हम लोग का होता है वृत्त। कैसा दिखता है? यहाँ वृत्त रहता है, इसे हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या? तिर्यक ऊंचाई। और ये होता है शंकु का ऊंचाई, इसे हम लोग कहते हैं ऊंचाई। और ये होता है वृत्त है भाई, तो रेडियस तो आएगा, इसे हम बोलते हैं त्रिज्या आर। ठीक है, बैठ के आराम से मोबाइल यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई, अगर हम लोग को शंकु का लेटरल सरफेस एरिया पूछ दे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। एल ये होता है, इसे हम तिर्यक ऊंचाई को एल से डिनोट करते हैं, ऊंचाई को एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एल होता है। अब तुम बोलोगे आंसू भैया अगर हम लोग को एल नहीं दिया रहे तो एल के बारे में एक रिश्ता होता है भाई, एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब अगर हम बोल रहे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दो, यानी टोटल सरफेस एरिया बता दो, ये होता है क्या? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तुम बोलोगे ये क्या होगा आंसू भैया? तो हम बोले हैं क्या, लेटरल सरफेस एरिया में, लेटरल सरफेस एरिया में अगर हम आधार का क्षेत्रफल जोड़ते हैं, तुम बोलोगे आधार क्या है? वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। यहां से अगर तुम लोग को पाई आर कॉमन लेने का मन करता है तो ये एल प्लस आर हो जाएगा और ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। देखो पाई आर कॉमन निकाले तो एल बचा, एल लिख दिए। पाई आर कॉमन निकाले तो आर 2 था, 1 बच गया। यहाँ से एक आ गया टोटल सरफेस एरिया का, ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ, हम लोग आते हैं वॉल्यूम। क्या? वॉल्यूम, जिसको हम लोग बोलते हैं आयतन। अगर इसका हम आयतन तुम लोग को बोले तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है भाई। बस शंकु का इतना ही जानना है। अब हम क्वेश्चन पे आएंगे, और क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन नहीं है, क्यों? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं एक एग्जाम्पल का, और हम तुम लोग को बार बार बता रहे हैं एग्जाम्पल पढ़ो, एग्जाम्पल को बनाओ। एग्जाम में पता है 45 क्वेश्चन एग्जाम्पल से रहते हैं और 55 क्वेश्चन कहाँ से रहते हैं? जैसे कि हम एवरेज बता रहे हैं, अगर 100 क्वेश्चन आ रहा है, कितना? 100 क्वेश्चन आ रहा है, उनमें से 45 रहता है कहाँ से? एग्जाम्पल से। और 55 कहाँ से रहता है भाई? एक्सरसाइज से। तो अगर तुम एग्जाम्पल नहीं बनाओगे भाई तो तुम्हारा प्रैक्टिस नहीं रहेगा, नहीं बना पाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में नहीं बना पाओगे। आज हम एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन लिए देखते हैं। देखो, एक खिलौना हम लोग को दिया है,
इसमें हम लोग को बोला है क्या, इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। भाई मेरे ये दो तरह के, जब दो आकृति को हम मिलाते हैं क्या, दो आकृति को, तो दो आकृति से जब मिल के बनता है तो उसे हम बोलते हैं ठोस। क्या बोलते हैं? ठोस। क्योंकि ये ना घनाभ रहता है, ना गोला रहता है, ना शंकु रहता है, एक खिलौना बन जाता है, खिलौनों के हम लोग ठोस बोलेंगे। ठीक। अब देखो भाई, इसका हम लोग को बोला है इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो एक क्या है, एक है क्या है, एक घन है जिसकी भुजा 5 है, और इसके ऊपर हम लोग को एक क्या दे दिया भाई, एक अर्धगोला दे दिया है। तो अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे कुल, तो इसका तो हम लोग 6 सरफेस का निकालेंगे भाई। तुम बोलोगे हाँ सुनिए, क्योंकि 6 फलक इसमें होते हैं तो 6 को निकालना पड़ेगा। अब अर्धगोला का निकालेंगे उसमें ये, अब हम तुमसे ये बोलेंगे भाई जब तुम 6 निकाला था तो ये ऊपर वाला तो पैक हो गया था, लेकिन इसको तो खाली रखना है, इसको तो खाली रखना है। तो क्या करेंगे, 6 निकाल के अर्धगोला जोड़ देंगे और अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी इसको घटा देंगे, यानी ये खाली हो जाएगा। तो इसका परफेक्ट जो हम लोग को पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये निकल जाएगा। आज हम लोग हल करते हैं इसका हल। हल कैसे करेंगे, लिखा है भाई हम लोग को घन की भुजा दिया है, घन का भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर, और अर्धगोले का व्यास, किसका, अर्धगोले का, अर्धगोले का व्यास हम लोग को कितना दिया है भाई, 4.2 दिया है। तो यहां से त्रिज्या कितना निकल आएगा, त्रिज्या निकलेगा 2.1 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो सब सेंटीमीटर में है तो बहुत बढ़िया, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, किसी को चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब हम लोग को बोला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का यानी 6 फलक का हम निकाल दिए, प्लस अगर क्या कर दे रहे हैं, अर्धगोला, अर्धगोला का लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। क्यों? क्योंकि अर्धगोला का हमको ये सिर्फ चाहिए, इसको ही ना पेंट करेंगे। अब लेकिन जब हम घन का निकाल रहे थे उस समय ये टोटल भाग का निकाल लिए, तो ये भाग तो हमको घटाना पड़ेगा, और ये भाग क्या है, अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल है। तो यहां हम लिख दें माइनस अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है। अब देखो भाई, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने ए स्क्वायर, प्लस अर्धगोला का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोला का जो क्या होता है, आधार होता है वो विरीत का बनता है, और विरीत का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तुम बोलोगे 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर चल जाएगा वासु भैया? हाँ भाई चल जाएगा। तो ये 6 गुने घन का भुजा है 5, तो 5 का स्क्वायर, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर जाएगा तो 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा, और पाई का वैल्यू बोला 22/7 गुने आर है 2.1 गुने 2.1। इसको सॉल्व करेंगे, 25 25 को 6 से गुना करेंगे तो 150 आएगा। कितना? 150, प्लस 7 के 0.3 आया भाई, 22 को 0.3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6.6 आएगा। अच्छा 22 को ऐसा करते हैं, अच्छा रहने दो कोई दिक्कत नहीं, ये 22 रहने देते हैं। 21 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, सो बताओ। 21 तिया 63 आएगा भाई, और 63 को 2 से गुना कर दो तो 126 आएगा, और 126 को 11 से चिपका दो, 11 से चिपकाएंगे 6 6 2 8 2 1 3 और 1 और 1 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दो, यानी 13.86। इसको जोड़ेंगे भाई तो 0.86 आ जाएगा, ये 3 का 3 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, और 1 और सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इसका परम सत्य आंसर आ गया भाई, यही इसका परफेक्ट आंसर है। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है भाई तो भाई कमेंट में करो। हम गुना 11 का गुना का नियम चिपकाएं भाई। अगर 11 का गुना का नियम तुम लोग को नहीं आता है तो आशु भैया का डेमो 1 और डेमो 2 वीडियो देखो, उसमें बहुत अच्छे से 11 का मल्टीप्लीकेशन का नियम हम समझाएं। ठीक है, आ जाओ भाई हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है भाई तो एक बार लाइक कर दो, स्ट्रीम को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो क्लास 10th का एग्जाम दे रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि रात में एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है। किसमें का? एमसीक्यू का रात में।
तो उसमें जुड़ जाओगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है भाई, आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग आ गए एक्सरसाइज 13.1, इसमें आ गए 13.1, और 13.1 का ये पहला क्वेश्चन है भाई। पहला क्वेश्चन है, इसको भाई इसको बनाने से पहले इसमें दिक्कत ये था मेरा कि हम इसमें घन को ले नहीं आ पाए थे। लो भाई घन बना रहे हैं। भाई मेरे दो घन है, कितने घन है? दो घन है। जैसे कि ये अभी दो घन है भाई, अभी इसको सिंगल कर दिए, एक एक हम कर देते हैं। ठीक है, एक एक कर देते हैं। भाई मेरे ये दो घन है, जिसका जिसका आयतन हम लोग को क्या दिया, इसका आयतन हम लोग को सॉल्यूशन लिखना है। हम लोग को आयतन दिया किसका, घन का आयतन हम लोग को कितना दिया है, दो घन है जिसका प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। हम लोग जानते हैं घन का आयतन होता है ए क्यू, क्या होता है ए क्यू, और ये क्या होता है, भुजा होता है, और ये कितना है 64 सीएम क्यू है। तो यहां से ए का वैल्यू निकालेंगे भाई, तो 64 ये क्या जाएगा, ये 64 का 64 रह जाएगा, और ये पावर जो है 1/3 हो जाएगा। जब पावर को हम उधर ले जाते हैं तो 1/3 होता है। ये ए है, ये 4 का पावर 3 है भाई, और इसका पावर 1/3 कर देंगे। ये 3 से 3 खत्म हो जाए, ए का वैल्यू कितना आ गया, 4, यानी इसका भुजा कितना आ गया भाई, 4 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया। अब क्या बोल रहा है, दो घन को क्या कर रहा है, ये दो घन को एक मिला देता है, और मिलाने से प्राप्त घना बनता है, और घना का हम लोग को क्या बोला है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो भाई, इसको उठाया, क्या किया, इसको उठाया, इसको उठाया, और इसको जाके मिला दिया, क्या किया, मिला दिया, और इससे क्या बन गया, इससे बन गया, ये बन गया क्या, घनाभ बन गया। अब घनाभ बना भाई, तो तुम ये बताओ, ये 4 था, ये 4 था, टोटल लंबाई अब कितना हो गया, 8 हो गया। चौड़ाई कितना है भाई, तुम बोलोगे 4, और लंबाई कितना है भाई, चौड़ाई ये भी 4 है। अब प्राप्त घनाभ जो है, प्राप्त प्राप्त घनाभ, प्राप्त घनाभ का जो लंबाई है भाई, ये कितना हो गया, 4 + 4 यानी 8 हो गया। कितना हो गया, 8 हो गया, कितना हो गया, 8 हो गया भाई। इसका चौड़ाई तो सेम रहेगा, क्योंकि चौड़ाई में हम कुछ नहीं जोड़े, इसका ऊंचाई भी तो सेम रहेगा, तो इसका हम लोग को बोला है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी बोले तो तुम हमेशा समझना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HF। ठीक है, ये 2 गुने LB कितना है भाई, 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8 कितना है, 4 × 8। सॉरी ब्रो, कॉल आ गया। अब इसको हम लोग गुना करेंगे भाई, ये 2 रह गया, 8 चौके 32 + 4 चौक 16 + 8 चौके 32, 32 32 64, 64 और 16 कितना होगा भाई, 70 10 80, 80 दूना 160 CM स्क्वायर। क्या हो गया, इसका आंसर हो गया भाई, और यही इसका परम सत्य आंसर है। यहां तक किसी को डाउट है भाई, तो एक बार मेक श्योर करो, कमेंट में बताओ, कमेंट करो भाई। इसका आंसर हम देख लेते हैं, आंसर सेम है कि नहीं, आंसर मिलाना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका आंसर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया भाई। अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं भाई, तो एक बार कमेंट में हट का शेप डाल दो और अटेंडेंस बना लो। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरा नंबर। बोल रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। देखो भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कोई बर्तन जो है एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, ठीक है, एक खोखला अर्धगोला है, एक ऐसा है खोखला अर्धगोला है, और इसके ऊपर एक बेलन है। चलो इसके ऊपर एक बेलन बना दे, देख रहे हो भाई, ये एक बेलन बना दे। अब
इस अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, यानी यहां से यहां टोटल कितना है 14 सेंटीमीटर। ओके, तो तुम बोलोगे आंसू भैया बेलन का व्यास भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। और भाई अगर ये केंद्र है तो ये यहां से यहां क्या होता है त्रिज्या होता है, यानी ये आर होता है, ये आर कितना हो जाएगा भाई 7 सेंटीमीटर होगा। किसी को यहां तक कोई दिक्कत है क्या? इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, यानी इस बर्तन का यहां से यहां तक की ऊंचाई कितना है 13। भाई मेरे यहां से यहां 7 है और यहां से यहां 13 है, तो बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा 13 माइनस 7, यानी कितना होगा 6 होगा, 6 होगा। अब बोला इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। आ जाओ भाई, बहुत आसान है। सॉल्यूशन, हल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या हल। हम लोग को दिया है क्या अर्धगोले, अर्धगोले का व्यास, और जो अर्धगोले का व्यास है वही मेरा क्या है बेलन का व्यास भी है। बेलन का व्यास ये कितना है भाई 14 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर हम दोनों का त्रिज्या अगर पूछे हैं, क्या त्रिज्या जिसको हम आर बोलते हैं, ये कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अगर हम बोलते हैं बेलन की ऊंचाई बता दो, बेलन की ऊंचाई बता दो, बेलन की ऊंचाई क्या करेंगे 13 में से 7 घटाएं। 7 क्यों घटा, क्योंकि यहां से यहां तक 7 है, तो 13 में से 7 गया तो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब आ जाओ भाई, हम लोग को क्या बोला है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लोग लिखेंगे क्या बर्तन का, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अरे भाई ये तो हाँ, अब आज हम लोग क्या थे आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रहे हैं तो इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे और इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कराता है और इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम क्या लिखेंगे बेलन का एल एस यानी लेटरल सरफेस एरिया प्लस अर्धगोला, अर्धगोला का एल एस ए। तुम बोलोगे आंसू भैया अर्धगोला का एल एस ए एग्जाम में लिखेंगे तो समझ जाएगा, हाँ भाई समझ जाएगा। बेलन का एल एस ए क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस अर्धगोला का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहां से तुम 2 पाई आर कॉमन ले लो भाई, 2 पाई आर हम कॉमन ले लिए तो ये 2 हो गया, पाई का वैल्यू 22/7 हो गया और आर का वैल्यू 7 हो गया। एच मेरा कितना है भाई 6 है, और यहां देखो भाई यहाँ एक 2 है तो 2 बाहर निकाल लिए, पाई बाहर निकाल लिए, आर बाहर निकाल लिए, तो यहाँ मेरे पास बच गया क्या है आर बच गया। और आर कितना है भाई ये 6 था, आर 7 है तो 7 लगा देंगे। ये 7 से 7 यहाँ खत्म हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 इसको कर देते हैं, इसको 11 कर देते हैं और इसको 6 12 1 13, 13 26 33 39 13 चौक 52 होगा भाई। और गुने 11, 11 हम क्यों बनाते हैं क्योंकि 11 का गुना का नियम जानते हैं। क्या करते हैं ये दोनों को जोड़ के बीच में लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं साइड में, 2 लिख देते हैं साइड में, दोनों को जोड़ते हैं 5 और 2 7 यहाँ, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका परम सत्य आंसर है भाई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है भाई, तो मैक्स शेयर करना, एक बार स्ट्रीम को शेयर कर दो। क्या करोगे शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड जोन में, फ्रेंड जोन में इसको शेयर कर दो भाई। ठीक है, ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो भाई एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना जो है वो शंकु के आकार का है जिसका त्रिज्या हम लोग को क्या दे दिया भाई 3.5 सेंटीमीटर, यानी ये 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ऐसे है भाई। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, यानी ये यहां से यहां कितना है भाई 15.5 सेंटीमीटर है। तुम बोलोगे यहां से यहां 3.5 है, तो आंसू भैया ये भी त्रिज्या कहलाता है और ये भी 3.5 ही होगा, तो यहां से यहां ये 3.5 हो गया। तो तुमसे अगर हम ये वाला हाइट पूछ ले भाई तो तुम बोल दोगे आंसू भैया 12, क्योंकि 12 और 3 15.5 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, अब इसको आ जाओ भाई, हम लोग कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई हम लोग कैसे निकालेंगे, शंकु की ऊंचाई
बराबर कितना हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5, तो कितना निकल जाएगा 12। क्यों, यहां से यहां 15.5, ये 3.5, तो ये 12। ठीक है, अगर शंकु का त्रिज्या अगर हम पूछ दे तो कितना है भाई, तुम बोलोगे आंसू भैया 3.5 है। अगर हम यहां से एल निकालने बोल दें तो एल बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एल हम लोग के पास कितना है भाई, एल हम लोग के पास है 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, इसका रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर 12.25, इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 156.25 आएगा, और इसका वर्गमूल निकालोगे भाई तो कितना आएगा, किसी को पता है 12.5 आएगा। कितना 12.5 आएगा भाई, निकाल के देख लेना कैसे निकालते हैं। देखो 156.25 है ना, 5 किसके किसके अंत में आता है, 5 के अंत में, तो 5 2 डिजिट खत्म। 156 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 144, 144 किसका है 12 का, तो 12, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो रूट में 1 अंक के बाद पॉइंट बैठाते हैं 12.5, ऐसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां से देखो भाई, अर्धगोला का त्रिज्या हम लोग को दिया है क्या, अर्धगोला का त्रिज्या हम लोग को कितना दिया है, जो शंकु का है वही अर्धगोला का है। हम लोग को बोला खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये क्या होगा, तो देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इसका भाग और इसका ये विरित हम नहीं लेंगे क्योंकि खिलौना में खुला रहेगा, तो हम क्या लिखेंगे, शंकु का LSA प्लस अर्धगोला का LSA, शंकु का LSA पाई RL प्लस अर्धगोला का LSA 2 पाई R स्क्वायर। यहां से हम सोचते हैं पाई आर कॉमन निकाल लें, तो 22/7 गुने R कितना है भाई मेरे पास 3.5, तो 3.5। एल कितना निकालना है 12.5, तो ये 12.5 प्लस 2 गुने ये 2 बचा है भाई 2, और एक R बचा है जो 3.5 है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब देखो भाई 7 को इससे 0.5, 7 × 5 = 0.5, 22 को 0.5 से गुना करेंगे तो 11 आएगा। ठीक है, 11 गुने 3.5 को 2 से गुना करेंगे 7, और 12 और 7 19.5। 11 से गुना का नियम चिपकाते हैं, ये 5 का 5, 9 5 14 के 4 बाकी 1, 9 1 10 और 1 11 के 1 बाकी 1, 1 और 1 2, 1 अंक के बाद है, 1 अंक के बाद पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया भाई, और यही इसका परफेक्ट आंसर है भाई। यहां तक तुम लोग को कोई डाउट नहीं है भाई, तो मेक श्योर करना यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लोगे। ठीक है, चैनल को इतना चीज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं चौथा नंबर, आ गया चौथा नंबर। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो भाई हम लोग को बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 7 सेंटीमीटर क्या क्या है, एक घन है जिसके ऊपर क्या रख दिया, एक अर्धगोला रखा है। बोला इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास भाई तुम बोल सकते ये हो सकता है ना, यही हो सकता है ना, अगर ऐसे रखेंगे, यानी यहाँ इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास वर्ग की भुजा हो सकता है, और वर्ग की भुजा कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर होगा। आ जाओ भाई सॉल्यूशन इसका करते हैं। क्या करेंगे, पहला इसका आंसर यही हो जाएगा कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो यहां से हम त्रिज्या अगर निकाल लें इसका तो कितना हो जाएगा भाई 7/2 सेंटीमीटर। जब भी व्यास 7 रहे तो उसको 3.5 कभी भी नहीं लिखना, 7/2 लिखना त्रिज्या में। ठीक है, काम देगा बहुत। अब हम लोग को दिया क्या, घन की भुजा, सेम क्वेश्चन है एग्जाम्पल के जैसा है भाई, एग्जाम्पल में यही क्वेश्चन किए थे। घन की भुजा कितना है 7 सेंटीमीटर। हम लोग को बोला है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया बराबर, हम लोग क्या करेंगे, घन का टोटल सरफेस एरिया प्लस अर्धगोला, क्या करेंगे अर्धगोला का लेटरल सरफेस एरिया, माइनस कर देंगे क्या
अर्धगोला, अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल कर देंगे, ठीक है भाई। और घन का होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर यानी 7 गुने 7 हो जाएगा, प्लस अर्धगोला का क्या होता है भाई 2 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। इसका अर्धगोला का जो होता है, अर्धगोला ऐसा होता है ना, तो और ये तो विरित होता है और आधार विरित होता है, तो विरित का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। अब 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा 7 गुने 6 प्लस पाई आर स्क्वायर बचेगा, तो पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर कितना है भाई 7/2 गुने 7/2। ये यहाँ से यहाँ खत्म, ये 11 से खत्म हो जाएगा। अब देखो 49 को 6 से गुना करो, 6 9 54 का 4 बाकी 5, 6 चौक 24 और 5 29 भाई, प्लस 11 7 77/2। इसको करोगे भाई तो 77/2 को डिवाइड कर दो यार, 3 दूना 6 17 8 दूनी 16 5, ठीक है 38.5 आएगा, ठीक है 38.5 को जोड़ोगे तो ये 0.5 रह जाएगा, 8 4 12 2 बाकी 1 9 10 11 12 1 13 3 बाकी 1 3, और इसका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर आ गया भाई। आसान क्वेश्चन है भाई, फॉर्मूला जानते हो तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। कितना मिनट का वीडियो बना है डीके 26 मिनट का ना, हम लोग 4 क्वेश्चन तक चल गए हैं भाई। अगर अभी भी तुम लोग अटेंडेंस नहीं बनाए, क्या अटेंडेंस ATTANDANC अटेंडेंस नहीं बनाए हो भाई, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अटेंडेंस के लिए, ठीक है इतना चीज करो भाई। 7वां नंबर क्वेश्चन, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो भाई ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक हम लोग का घन है, ठीक है एक घन है, हम लोग को किया क्या है, इसका हम लोग को भुजा नहीं दिया है, तो इसको हम मान लेते हैं ये तो घन के जितने भी भुजा होते हैं सब ये। अब यहां से बोल रहा है क्या, यहां से एक अर्धगोला काट लिया है, क्या किया है एक अर्धगोला काट लिया, ऐसे काटा होगा, ठीक है एक अर्धगोला काटा है जिसका जो व्यास है वो घन का भुजा है। अब देखो हम लोग को क्या बोला है, घन की भुजा बराबर अर्धगोला, अर्धगोला का व्यास, और इसको हम मान लिए भाई कितना ए मान लेते हैं, क्या मान लिए ए मान लिए। अब हम लोग को बोला है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 1 सेकंड के लिए देखो भाई, सबसे पहले जब ये घन है तो इसके 1 2 3 4 5 6 फलक का हम निकाल लेंगे, उसमें से एक फलक में तो हम अर्धगोला काटे हैं, तो एक अर्धगोला जो काटे हैं भाई, तो ये अर्धगोले का हम लोग को लेटरल सरफेस एरिया तो लेना पड़ेगा, लेकिन अर्धगोला काटे तो उस समय ये भुजा भी तो काट के निकालेंगे, और ये भुजा क्या है, तुम बोलोगे भुजा वही है भैया जो अर्धगोले का क्या है आधार है, अर्धगोले का आधार वृत्त है, तो एक वृत्त के क्षेत्रफल को क्या करेंगे घटा देंगे। सिंपल क्वेश्चन है भाई, पिछला क्वेश्चन जैसा। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले, अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया अर्धगोला जो है आधार होता है वृत्त होता है, क्या होता है आंसू भैया वृत्त होता है, तो क्या करें आप वृत्त का क्षेत्रफल घटाइएगा, हाँ भाई वृत्त का क्षेत्रफल ही घटाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल ही घटाएंगे। और आज हम वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग घटाते हैं। देखो घन का होता है 6 गुने क्या होता है भाई 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा, और भुजा को क्या माने ए और ए स्क्वायर, प्लस अर्धगोला का होता है पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, और 1 पाई आर स्क्वायर हम लोग क्या कर रहे हैं घटा दे रहे हैं, तो ये 6 गुने ए स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर जाएगा भाई, तो कितना बचेगा, कितना बचेगा तुम बोलोगे 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा, तो 1 पाई को पाई रहने दिए, आर कितना है भाई मेरे पास a/2 गुने a/2, तुम बोलोगे आंसू भाई आर कहाँ है, व्यास अगर ये है तो आर कितना होगा भाई a/2 होगा, 2 होगा। अब यहां से देखो भाई
ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, यहां से हम चाहते हैं ए स्क्वायर को क्या करें, बाहर निकाल देते हैं। ये कितना बच गया, 6 प्लस पाई बटे 4। हम चाहते हैं ये 1/4 को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये ए स्क्वायर हो गया। जहां देखो भाई, जब भी कुछ हम कॉमन निकालते हैं तो जिसके पास रहता है वो तो डायरेक्ट निकल जाएगा। देखो 1/4 हम निकाल लिए, तुम बोलोगे इसके पास 1/4 था, निकाल ली, इसके पास 1/4 नहीं था, तो क्या करेंगे, नीचे 4 निकालें तो ऊपर में 4 गुना कर देंगे, तो 6 चौक 24 हो जाएगा। और यही इसका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया भाई। इसका बुक में आंसर गलत दिया हुआ, क्या बुक में आंसर गलत है, बुक में आंसर गलत है, तुम लोग सुधार लोगे, गलत है सुधार लोगे, ठीक है। और यहां तक तुम लोग को कोई डाउट नहीं है भाई, तो मैक्स शेयर करना, स्ट्रीम को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करोगे, ठीक है। बुक में आंसर गलत है, सुधार लोगे, इसका ये आंसर है भाई। बुक में ए की जगह अगर एल तुम लोग को दिखा मिले तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ ए माने हैं, बुक एल माना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ भाई, हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन के पास आ गए हैं। किसके पास, 6ठा नंबर क्वेश्चन के पास। स्लो हो गया, चलो 7वां नंबर क्वेश्चन पहुंच गए हैं हम लोग। 6ठा नंबर, देखो भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला है। देखो भाई, यहां से यहां तक ये बेलन है, उसके बाद एक अर्धगोला इधर, एक अर्धगोला इधर है, दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा है। देखिए आकृति, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, हम लोग को लिखा है सॉल्यूशन। अगर हम लोग बोलेंगे भाई अर्धगोला का व्यास, भाई आज का क्लास हम 5 क्वेश्चन तक रखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। लाइन भी चला गया है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, ओके।